हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 2A पॉइंट 11 क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्येक व्यंजक में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9x² + 1। तो यहाँ हम कर सकते हैं इसे 3x का होल स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ बीच में प्लस माइनस दोनों हो सकता है, प्लस माइनस 2 गुणा में a यहाँ से 3x और b यहाँ से लेंगे गुणा में 1। तो ये हो जाएगा हमारा 2 3 6 और 6 एकम 6 यानी कि 6x। इट इम्प्लाइज दैट, तो इसमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें 2 3 6 और 6 एकम 6 यानी कि प्लस माइनस 6x जोड़ना होगा। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, 1 + 8x। तो यहाँ 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और यहाँ पर है ये प्लस में 2ab, तो 2 गुणा में a यहाँ से 1 हो जाएगा और b के स्थान पे क्या रखें कि 8x आ जाए। तो यहाँ पे हमें b के स्थान पे रखना होगा 4x। ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 एकम 8x। इसका मतलब है कि प्लस में 4x का होल स्क्वायर रखना होगा इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। इट इम्प्लाइज दैट, यानी कि 4x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x गुना में 4x। ये हो जाएगा 4 चौका 16x²। तो इसमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 16x² जोड़ना होगा। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, 1 - 6x। तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर और ये यहाँ से होगा माइनस का 2ab, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 2ab होगा। तो यहाँ -2, a की जगह पे 1 है और b की जगह पे हम क्या रखेंगे 6x हो जाए। तो यहाँ पे हमें रखना होगा 3x। तो 3 दूना 6, 6 एकम 6x, यानी यहाँ पर होगा अंत में प्लस का b²। b के स्थान पर है 3x, तो 3x का होल स्क्वायर। इट इम्प्लाइज दैट, यानी 3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x गुणा में 3x, 3 त्रिक का 9x²। यानी कि इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 9x² जोड़ना होगा। यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, 1 + 19x इज इक्वल टू, 1 को लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ से a पता लग गया और ये है प्लस का 19x, यानी यहाँ पे होगा प्लस का 2ab। तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुणा में a के स्थान पर 1 है गुणा में b के स्थान पर क्या लिखें कि 19x यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे हमें करना होगा 19x अपॉन 2। तो 2 से ये 2 कट जाएगा, 19 से का 19x आ जाएगा। तो यहाँ पर होगा, ये b पता लग गया कि 19x/2 है। तो यहाँ अंत में होगा प्लस b का स्क्वायर, b के स्थान पर है 19x/2 का होल स्क्वायर। इट इम्प्लाइज दैट 19x/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा 19x/2 गुणा में 19x/2। अब इसके आगे 19 की 19 में गुणा करेंगे तो आएगा 361 और x की x में गुणा करेंगे तो x² बटे में 2 दूना 4, यानी 1 + 19x। इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 361 x² बटे 4 जोड़ना होगा। यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, 4x² + 12x। हमें बताना है इसमें क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 4x² को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, यहाँ पर है प्लस का 12x, तो ये होगा प्लस का 2ab प्लस 2। a के स्थान पे 2x है तो यहाँ पे b के स्थान पे क्या हम लिखें कि यहाँ पे 12x आ जाए। तो 2 दूनी 4 और 4 में 3 के गुणा करेंगे, ठीक है। तो 4 3 12x आ जाएगा। तो इसका मतलब b के स्थान पे 3 है तो यहाँ पे होगा प्लस b का स्क्वायर, यानी कि 3 का होल स्क्वायर। इट इम्प्लाइज दैट 3 का होल स्क्वायर 3 गुना 3 बराबर 9, यानी इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें हमें प्लस का 9 जोड़ना होगा। यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, 4x² - 12xy। इसे हमें बताना है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ पे इसे हम कर सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, ये है माइनस का 12xy, तो यहाँ होगा माइनस का 2ab माइनस का 2 और a के स्थान पे यहाँ पता लग गया 2x है। तो यहाँ b के स्थान पे क्या रखें इसके बराबर हो जाए। तो 2 दूना 4, 4 3 12, यानी कि 3y हमें जोड़ना होगा। तो यहाँ अंत में होता है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3y का होल स्क्वायर
तो यहाँ पे हम कर सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट 3y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3y गुणा में 3y, चूँकि स्क्वायरिंग है। 3 तरीका 9y स्क्वायर, यानी इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 9y स्क्वायर जोड़ना होगा, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, 49y स्क्वायर माइनस 56yz, चूँकि हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं ये 49y स्क्वायर लिख सकते हैं 7y का होल स्क्वायर, यहाँ है माइनस 2ab, चूँकि माइनस 2ab है तो ये माइनस 56yz माइनस 2ab के स्थान पर है, तो माइनस 2 फार्मूले का, a के स्थान पे आ गया 7y, यानी b के स्थान पे क्या लिखेंगे कि 56yz हो जाए। तो यहाँ पे 7 दूनी 14, और 14 में हम क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे, 14 14 14 28 14 42 14 चौके 56, यानी यहाँ पे 4 चाहिए, 4z से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 14 चौका 56yz, यानी कि b के स्थान पे 4z है, तो करेंगे प्लस 4z का होल स्क्वायर। इट इम्प्लाइज दैट 4z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4z गुणा में 4z बराबर 4 चौका 16z स्क्वायर, यानी इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 16z स्क्वायर जोड़ना होगा, यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 और यह अंतिम प्रश्न है एक्सरसाइज का। चूँकि हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, चूँकि a प्लस बी का होल वर्ग है। अब यहाँ पे 16x स्क्वायर को लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा प्लस का 40xy है तो प्लस का 2ab होगा, तो 2 गुणा में a के स्थान पे 4x है तो b के स्थान पे क्या रखें कि 40xy हो जाए, तो 4 दूना 8, 8 पंजे 40, यानी कि 5y रखना होगा प्लस का, यानी कि गुणा का, ठीक है। यहाँ पे गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40xy, यानी b के स्थान पे 5y है, तो हम कर सकते हैं प्लस 5y का होल स्क्वायर। इट इम्प्लाइज दैट 5y का होल स्क्वायर बराबर 5y गुणा में 5y, तो 5 पंजे 25 और y स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं कि 16x स्क्वायर प्लस 40xy को पूर्ण वर्ग होने के लिए इसमें 25y स्क्वायर जोड़ना होगा, यही इसका राइट आंसर है। क्लास 9th का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।